नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार चुनाव में अभी बहुत समय है, लेकिन युवा नेतृत्व की राजनीति बिहार में चरम पर है और उससे भी ज्यादा गर्माहट जो दिख रही है, रोमांच जो नजर आ रहा है, वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। और अब उसमें एंट्री हो गई है चिराग कुमार पासवान की। रामविलास पासवान के बेटे चिराग कुमार पासवान इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उन्हें बिहार की याद आ रही है। बिहार फर्स्ट का नारा उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही दिया हो, लेकिन इस बार उनका कहना है कि अब वो केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं। आज से 21 साल पहले बिहार में रामविलास पासवान, जो कि चिराग कुमार पासवान के पिता थे, दलित वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जनता दल से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। और 21 सालों में अगर हम नजर डालें तो विधानसभा में उनकी सीट 37 से ज्यादा आज तक नहीं आ पाई। पिछले विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में हालांकि तकरीबन 137 सीट पर उम्मीदवार उतारे गए थे चिराग पासवान की तरफ से, लेकिन महज एक विधायक। गौर कीजिएगा, देश और दुनिया में और खास करके बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये बात काफी, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए भी, कि महज एक विधानसभा सीट पिछले चुनाव में जीतने वाली पार्टी का अध्यक्ष इस वक्त मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है। तो आखिर ऐसे कौन से बिहार के राजनीतिक समीकरण है, ऐसी कौन सी गणित है जो चिराग कुमार पासवान को विधानसभा में महज एक सीट के साथ भी मुख्यमंत्री बनने के लिए सपना देखने की ऊर्जा दे रहे हैं? चिराग पासवान इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के दो टुकड़े होने के बाद आज से 3 साल पहले 2021 में जब पार्टी का बिखराव हुआ, उनके चाचा रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा ने घर में ही जब विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, चिराग पासवान पर सवाल उठे, पार्टी के दो धड़े हुए और चिराग पासवान ने जिस पार्टी का गठन किया उसका नाम रखा लोक जनशक्ति रामविलास, और दूसरी पार्टी बन गई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। सवाल यह है कि इस वक्त रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जातीय समीकरण उनके पक्ष में है? और केंद्र में एनडीए की सरकार राज्य में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो? हालांकि विजय सिन्हा, जो बीजेपी के बिहार में डिप्टी सीएम है, वो कह चुके हैं कि बिहार में कोई अभिनेता नेता नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यानी संकेत सीधा सीधा चिराग पासवान के लिए था। चिराग पासवान भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि आज उनका सीएम बनना शायद दूर की दिल्ली दूर है, लेकिन उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वो इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं। केंद्र की एनडीए सरकार राज्य में सत्ता लाना तो चाहती है, लेकिन सब अपनी अपनी, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो सब अपने आप को मजबूत करने के प्रयासों में भी जुटे हुए हैं। जहां बीजेपी अपने दम पर सत्ता लाना चाहती है, जीतन राम मांझी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, ठीक उसी तरह चिराग पासवान भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के धुर विरोधियों में से, नीतीश कुमार का विरोध करने वालों में से चिराग पासवान मोदी खेमे में सबसे बड़े। पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी से अलग होकर चुनाव इसीलिए लड़ा था क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो उन्हें सीट कम देना चाहते थे। नीतीश कुमार की सीट तो पिछले चुनाव में ही चिराग पासवान कम करने में कामयाब हो गए थे। इस बार बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल करने में वो एक बड़ा केंद्र बिंदु बन सकते हैं। बिहार की 19% दलित आबादी पर नजर है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों की, और दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। दलितों का असली नेता कौन है, इस बात का संघर्ष भी है और अस्तित्व की जंग भी। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने एक MY फैक्टर और बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी में चलाया हुआ है। ये MY मुस्लिम यादव, लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव की तरफ से बिहार और उत्तर प्रदेश में जो चलाया गया था, उससे थोड़ा अलग है। चिराग पासवान महिला और युवा
महिला और युवा के नाम पर MY समीकरण को साधने की कोशिश में है और अपने साथ बिहार के युवाओं और महिलाओं को साधने में जुटे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो 5 से 6% वोट बैंक लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी ने लिया था, इस बार अगर वो थोड़ा भी बढ़ जाता है, जिसकी उम्मीद है इन युवाओं और महिलाओं के सहारे चिराग पासवान को, तो निश्चित ही वो एक अच्छी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि बीजेपी उन्हें भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी ना दे, क्योंकि जैसे ही चिराग पासवान की तरफ से इस तरह के बयान आए हैं, बीजेपी के नेताओं में असहजता देखने को मिल रही है। हालांकि एक बात यह भी है कि पिछले चुनाव में भले ही चिराग पासवान को विधायक बहुत बड़ी संख्या में नहीं मिल पाए, लेकिन जेडीयू के विधायकों की संख्या कम करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और इसीलिए बीजेपी इस बार अगर चिराग पासवान की पार्टी को सीट शेयरिंग में कुछ संख्या ज्यादा कर देती है, तो निश्चित ही जेडीयू को जो पिछली बार डेंट चिराग पासवान ने दिया था, वो इस बार अगर उनकी संख्या विधायकों की थोड़ी भी बढ़ा देता है, तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। एक तरफ चिराग पासवान के विधायकों की संख्या और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कम और बीजेपी आज की तारीख में भीतर खाने जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि अब नीतीश कुमार से छुटकारा पाना चाहती है और इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी को भी बैठाए बीजेपी, जिसके लिए पहले कहना आसान नहीं है। किसी भी राज्य का अनुभव देखें, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बीजेपी ने सम्राट चौधरी के नाम बहुत चल रहे हैं, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान के नाम पर, क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त एनडीए के बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में बिहार की राजनीति में हैं और अगर एनडीए को इसमें बढ़त मिलती है, चिराग लोगों को बिहार में अपने साथ ले पाते हैं, तो वो बीजेपी को प्लस करेगा। दरअसल 2025 का बिहार का चुनाव पूरा का पूरा नई पीढ़ी के बीच जंग के रूप में देखा जा रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, नीतीश कुमार के बेटे, यहां पर चिराग पासवान और एक तरफ प्रशांत किशोर युवा चेहरा, कन्हैया कुमार कांग्रेस के युवा चेहरा। तो पूरी तरह से जो यूथ ब्रिगेड इस बार तैयार हो रही है और युवा चेहरे जो तैयार हो रहे हैं, उनमें चिराग कुमार पासवान इस बात को बखूबी जानते हैं कि भले ही वो आज मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन बिहार की राजनीति में वो अपने आप को मजबूत इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ और ज्यादा करने में जुट गए हैं। इसलिए चिराग पासवान बीजेपी के साथ अपने हाथ की लकीरों को, अपनी किस्मत को बदलने की कोशिशों में इसलिए भी जुटे हैं क्योंकि इस वक्त बिहार में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है, बहुत दिलचस्प मोड़ पर बिहार की राजनीति है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लालू प्रसाद यादव पहले ही सक्रिय राजनीति से दूर हैं, बीजेपी के पास अभी भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बूते बिहार में चुनाव लड़ सके। बिहार के पिछले 20 साल के अनुभव को देखें तो एक दल के द्वारा अपने दम पर सरकार बनाना मुमकिन नहीं हुआ है और इसलिए गठबंधन की राजनीति में चिराग पासवान एक एक वोट अपनी तरफ जुटाने के प्रयासों में विधानसभा चुनाव से पहले जुट गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में खुद को शामिल करके चिराग पासवान भले ही इस चुनाव में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी पर सीट को लेकर प्रेशर बनाने में कामयाब जरूर होंगे।